दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका फिर इजराइल को लगा। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला यानी कि गजा में उसके सैनिकों को एक बार फिर से ढेर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कैसे कभी 26, 25, 12, 13, 1, 2, 5, 7 रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। इस बार पूरी बटालियन फिर से ढेर हो गई इजराइल की। ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन को अलग अलग देश मान्यता देने जा रहे हैं, इजराइल बौखलाया हुआ है, तो वहीं इजराइल में गृह युद्ध क्यों शुरू होगा? क्योंकि बार बार यह दबाव बन रहा है कि कैसे भी करके हमास के साथ, गजा के साथ सीजफायर किया जाए और इस युद्ध को खत्म करके इजरायली सैनिकों को वापस इजराइल उनके घर लाया जाए। लेकिन नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो मंत्री हैं उनकी वजह से यह लगातार युद्ध खिंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मजे ले रहे हैं और इजरायली सैनिकों की जान जा रही है। पूरी बटालियन खत्म हो गई है। इजरायली सैनिकों की बटालियन खत्म हुई। गजा में हमास का बड़ा हमला। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि पहले तो ईरान में खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, घटना होती है। उस घटना की जांच पूरी हो पाती है उससे पहले ही इजराइल में एक जोरदार धमाका हो जाता है। इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? यह एक खबर बहुत महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा इस बार कैसे हूती लड़ाकों ने मुस्लिम देशों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, उन्हें गधा बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले एक चेहरे देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 4 चेहरे। ये चारों चेहरे कौन है? ये चारों के चारों इजरायली हैं। ये इजरायली सैनिक हैं और ये सारे के सारे गजा में लगातार कैसे ये हमला किया जा रहा है। तो ये महिला सैनिक, लेकिन फिर भी ये गजा में किस तरीके से बंदूक के दम पर, हमास के नाम पर, बंदूक के दम पर हमास के नाम पर मासूम फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, छुपा हुआ नहीं है। हम जब इजरायली सैनिकों की बात करते तो हमारे सामने सिर्फ चेहरे नजर आते कि वो पुरुष होंगे। नहीं, ये लोग भी शामिल हैं। ये सारी की सारी चारों ये महिलाएं दिख रही है ना, ये महिला सैनिक भी वही कर रही हैं जो इजरायली पुरुष सैनिक कर रहे हैं। और अब हुआ क्या? चारों चारों ढेर कर दिए। खबर पढ़ लीजिए। 4 फीमेल इजरायली सोल्जर्स वर एलिमिनेटेड, यानी मार दिए गए। आज ही फ्रेश स्ट्राइक हुई जिसमें ये चारों की चारों महिला सैनिक ढेर हो गई। इसके अलावा जैसी ये खबर आई वैसे लगातार हेलीकॉप्टर भेजा गया, तमाम चीजें कि उनका शव को लेकर आना है। तब तक एक और जगह से खबर आ गई कि आगे जाकर वहां से भी उठा लाना। 2 इजरायली लोगों के शव वहां पर भी पड़े, इजरायली सैनिकों की। खबर पढ़िए, एटलीस्ट 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन द गजा स्ट्रिप। यानी अब तक खबर है कि 6 इजरायली सैनिकों की मौत है, लेकिन अभी और घायल और लोगों की मौतों की खबर भी निकल कर आ रही है। लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर 6 इजरायली सैनिक थोड़ी देर पहले ढेर कर दिए गए अलग अलग जगह। अब आइए अगली खबर। पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार और देखिएगा। तो ईरान में ये खुलेआम में हमला होता है। इसमें बताया गया 6 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग घायल हुए हैं। ईरान में जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही पूरे मिडिल ईस्ट में फिर हड़कंप बचा, क्योंकि इन दिनों सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है कि कोई घटना ईरान में ना हो। ईरान में कुछ होने का मतलब यह है कि फिर से वही संघर्ष शुरू हो जाएगा। और कई देश अब डरे हुए हैं, क्योंकि जब जब ये संघर्ष शुरू होता है और ईरान हमला कर रहा है तो ईरान और इजराइल की पहले बात तो सीमाएं मिली हुई नहीं है। वो कई देशों से होते हुए गुजर कर इजराइल तक पहुंचती हैं उसकी मिसाइल है, और डर लगता है कि मिसफायर हो जाए, कुछ हो जाए तो दूसरे देश पर ना गिर जाए। तो ये डरे सहमे रहते हैं। तो तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच एक और वीडियो निकल कर आई, वो वीडियो जरा देखिए। जैसे ही ईरान में हुआ उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आई। पहले देखिए। जी हाँ, बस जल रही है, धू धू करके बस जल उठी। पहले एक बस, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। कुल मिलाकर दावा है कि 6 बस जल गई। ये तेल अवीव में हुआ है, जहां एक तरफ ईरान में खुल्लम खुल्ला गोलियां चल रही थी, दूसरी तरफ ये देखते चलिए। तो ये जलता हुआ, धू धू करके जलती हुई चीजें देख रहे हैं। हड़कम जैसे हालात वहां पर आई हैं। दावा है कि एक व्यक्ति इसमें उसकी मौत हो गई। यानी ये माना जा रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है छद में युद्ध छिड़ रहा है। एक डायरेक्ट हिट तो अभी हुआ था, इजराइल ने ईरान पर और ईरान ने इजराइल पर किया था। बीच बीच में कहते भी रहे, इजराइल कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, ईरान कहता मैं तैयार हूं। वो कहता फिर हमला कर देंगे, वो कहेंगे फिर तैयार हूं, कहता फिर हमला करें। चलिए रहा, देख ही रहे, बार बार धमकियां इधर उधर से। लेकिन अंदर खाने ये है कि मोसाद के एजेंटों को ठिकाने लगाने का काम ईरान ने बहुत तेज रफ्तार से किया। सीजफायर के फौरन बाद उनके 2 अड्डे पकड़े, जहां से ड्रोन पकड़े गए, 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए। और अब ये हालात हैं कि लगातार दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब ये बड़ी हमला ये माना गया है। अब ये
जांच का विषय है कि ये ईरान की तरफ से कराया गया या फिर ईरान में जो हुआ वो इजराइल की तरफ से कराया गया, किसने किया, जांच का विषय है। अब देखिए हूती लड़ाकों की एक नई खबर आई है। इससे पहले वाली खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें अभी तक इजराइल का जो समर्थन करने वाले थे वो शिप, इसमें तुर्की का नाम जोड़ दिया। तुर्की के बिल्कुल शिप के करीब पहुंच गए हूती, उसे खदेड़ दिया, उस पर कब्जा नहीं किया, लेकिन बता दिया कि रेड सी में मत लाना। तुर्की का कोई शिप, एक भी शिप रेड सी में, लाल सागर में नहीं आना चाहिए। अब उसी के बीच एक और बड़ी खबर आ गई। ये कहते हैं अब्दुल मलिक अल हूती ने क्या कहा, एनी अरब, कोई भी अरब कंट्री है, हु इमेजिन्स दैट द अमेरिकन विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इजराइल इज मोर स्टूपिड देन ए डंकी। उन्होंने गधे से भी ज्यादा बेवकूफ है वो इंसान, वो देश जो ये सोचता है, खासतौर पर अरब देशों के लिए कहा, जो ये सोचता है कि इजराइल से उसकी हिफाजत अमेरिका कर लेगा। जिन लोगों को लग रहा है कि इजराइल अभी तुम गजा से निपटवा लो, ये करवा लो, सब जगह कब्जा करा लो, ये जो देश है ये सोच रहे हैं अरब देश कि जब इजराइल उनकी सरजमी पर कदम रखने की सोचेगा तो अमेरिका इजराइल का नहीं, उन देशों का, अरब देशों का साथ देगा जो अब तक गोदी में बैठे हुए थे अमेरिका की और इजराइल का समर्थन करते। तो बेवकूफ है, और इतना बेवकूफ भी गधा नहीं होता जितने बेवकूफ ये देश वाले। अब जैसे ही खबर आई उसके थोड़ी देर बाद देखिए एक और खबर आई, द इजिप्टियन आर्मी कैन डिलीवर एड थ्रू रफा। तुर्की के साथ साथ अब इजिप्ट के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। दरअसल अभी तक पूरे गुमसुम बन के बैठा हुआ था इजिप्ट, उसने कहा ज्यादा हो अल्लाह मत करो, दुनिया को पता लगेगा, वो मानचित्र मैप देखेंगे, मैप देखकर पहचानेंगे, अरे यहां से खाना नहीं जा रहा, यहां से नहीं जा रहा, यहां से नहीं जा रहा, समुद्री इलाके से नहीं जा रहा, लेकिन यहां से तो जा सकता है, क्यों, यहां तो इजराइल कब्जा ही नहीं, ये तो इजिप्ट है, मिस्र है, यहां भेजो खाना, यहां से चला जाएगा सा। ये इस बात पर चुपचाप बैठा था। अब पोल खुल रही है। पिछले 5-6 दिनों से इजिप्ट की ऐसी छिचल इधर हुई है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा इजिप्ट। अभी 21 महीने से सोचिए ये चुप्पी साध कर बैठा था कि हमारी पोल ना खुल जाए कि हम भी इसी नरसंहार में शामिल हैं। बिल्कुल बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, वरना आप सोचिए वो बम फेंक रहा है, सब कर रहा है, खाना वो भी नहीं पहुंचा रहा, खाना हम भी नहीं जाने दे रहे हैं। क्या कहा, इजिप्ट की आर्मी चाहे तो रफा तक खाना पहुंचा सकती है, उसके पास टैंक है, सोल्जर्स हैं, वेपन्स हैं, जिनके आधार पर वो इसकी हिफाजत करते हुए गजा के लोगों तक ये खाना, ये सुविधा, ये भोजन, ये दवाइयां पहुंचा सकती है। और अगर इजराइल की आर्मी बीच में बोले तो ठोक दे, क्योंकि गजा पर इजराइल का कब्जा नहीं है, गजा पर इजराइल का कब्जा नहीं है। इजिप्ट की आर्मी भी जा सकती है वहां पर, वो खाना मुहैया कराए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनका फॉरेन सपोर्ट जो है, मतलब वॉशिंगटन से अबू धाबी उनसे अपना सीप छीन लेगी, इसलिए डर के नहीं भेज रहे हैं। और जैसी ये खबर फैली उसके बाद फौरन बात थी कि क्या हो रहा है, ये देखिए। तो बताया गया है कि लंदन में जो इजिप्टियन एम्बेसी यानी मिस्र की जो इजिप्ट की जो एम्बेसी है, दूतावास है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा इजराइल की तरह ही तो तुम भी हो, तुम भी तो अपने यहाँ से खाना जाने नहीं दे रहे हो। और इसके बाद वहाँ पर जो इजिप्ट की एम्बेसी यानी दूतावास है, वहाँ पर उन्होंने ताला जड़ दिया, लंबा चौड़ा ताला जड़कर उनको समझाया। और इन सब के बीच एक और लास्ट जाते जाते खबर दिखा रहा हूँ, ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल के लोग डर कर छिप कर भाग रहे थे साइप्रस। अब साइप्रस ने धक्के देकर इजरायलियों को भगाना शुरू कर दिया। खबर क्या है, साइप्रस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने कहा, क्या कहा, इजरायली टूरिस्ट यहाँ पर बस रहे हैं और इसे इजरायली 2.0 बनाने में जुटे हैं, यानी इन्हें खदेड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।